बात कही, उनकी आंखें भराई। इन्हीं बाजवा साहब से हमारी सहयोगी मौसमी सिंह ने बात की है। सुनिए दलील में क्या कह रहे हैं, जल्दी से सुनाइए। चर्चा हम चाहते थे काले कानूनों पर, और ये जो सब्जेक्ट लाए हैं, ये सब्जेक्ट लाए हैं कि एग्रीकल्चर में कमियां पेशियां क्या हैं और कमी पेशी कैसे दूर की जाए। ये तो सब्जेक्ट ही नहीं था। सब्जेक्ट है 9 महीने से किसान जो बैठे हुए हैं, 500 से ज्यादा जिनकी सब्जेक्ट जानबूझ के बदला गया, उनको बदला गया, देश को डिसीव करने का, धोखा करने की कोशिश की गई, और ऑपोजिशन को डिवाइड करने की कोशिश। देखो, सभी की तरफ से लगातार वहां नोटिसेस दिए जा रहे थे 267 के नीचे, और इन्होंने क्या किया, मौका दिया बीजेपी के लोगों को, यहाँ 3 कांग्रेस के लोगों को। जो बाकी पार्टियां थे, इनका मकसद था कि अगर ये बहस शुरू होगी तो डिवीजन आ जाएगी ऑपोजिशन में। सो एक सोची समझी राजनीति के अधीन पहले सब्जेक्ट बदला, फिर डिवीजन करने की कोशिश की, और ये कम्प्लीटली असफल रहे। और मैं ये एक दफा फिर कहना चाहता हूँ, किसानों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आपके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, कार्रवाई खुशी से करें। अगर किसानों के लिए मेरे खिलाफ ये मुझे सजाए मौत भी देना या फांसी देना चाहते हैं, वो भी मैं कबूल करूं। लेकिन रागिनी जी, उन्होंने अपनी दलील में जो तमाम बातें कही, तो आप रूल बुक फेंक देंगे, चेयर की तरफ फेंक देंगे, राज्यसभा में, ऊपरी सदन में, जहां पर कम से कम इस तरह का हम लोग व्यवहार नहीं देखते थे, आप रूल बुक फेंक देंगे। अगर आपका ये सवाल तो सही है, अगर आपके किसी नेता के साथ किसी ने, ऐसे बीजेपी नेता ने किया होता, तब भी आप यही बात बोलती, तब भी आपको भगत सिंह याद आते। अभी आपने नोट उछालने पर सवाल पूछा, उसका जवाब तो मिल नहीं पाया, लेकिन मैं आपको ज़रूर जवाब देती हूँ अंजना जी। देखिए, मैं बहुत खुश होती कि वेंकैया नायडू जी का गला भर आता और उनके आंसू निकल आते जब सितंबर 2020 में इन्हीं काले कानूनों को पास करने के लिए राज्यसभा में बहुमत नहीं था और माइक्रोफोन ऑफ कर दिया गया सांसदों का, वॉइस वोट के जरिए पास कर दिया गया, जबकि वोट डिवीजन ही नहीं हुआ। वो संसदीय परंपरा और मर्यादा का अपमान नहीं लगा वेंकैया नायडू जी को, तब आंसू नहीं आए, क्योंकि दलगत राजनीति है ना, उस वक्त तो आंसू नहीं आएंगे, लेकिन आज जरूर आंसू आएंगे। और मैं समझती हूँ बाजवा जी ने अपनी बात और अपने कृत्य की सफाई स्वयं दे दी। किस तरह से जानबूझकर सब्जेक्ट बदला गया। आज मोदी जी क्या कहना चाहते हैं, मोदी सरकार क्या कह रही है? वो कह रहे हैं कि हम ये काले कानून सब्जेक्ट बदला जाएगा तो रूल बुक फेंक देंगे, चेयर की तरफ बनाएंगे, हम किसानों की बदला जाएगा रागिनी जी, तो रूल बुक फेंक देंगे, बात नहीं मानेंगे। पर आप हमसे बात कर लीजिए, तो बात किस चीज पर की जाएगी अंजना जी? ये संसद का अपमान है। जब आप कोई शर्त किसानों की मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कैसे किया जाएगा? हाँ, तो बाजवा जी ने कहा है कि अगर ये संसद का अपमान है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, और वो कह रहे हैं कि संसद में ही मत करिए, संसद के बाहर भी कर दीजिए, लेकिन किसानों का अधिकार उन्हें दीजिए। ये बात बहुत